सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज का क्वेश्चन है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ नेस्टेड एरे। सो बेसिकली इसमें हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, बट एक नॉर्मल एरे में नहीं, एक नेस्टेड एरे में। सो व्हाट आर नेस्टेड एरे? तो इधर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, जैसे ये एक एरे है, इसके अंदर अगर और एरे प्रेजेंट है, जैसे इसके जीरो इंडेक्स पे एक और एरे है। ठीक है, इसके अंदर भी एरे हो सकता था। फिर इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे है। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल नंबर्स है एंड उसके अंदर फिर एक एरे है। ठीक है, इन्हें हम नेस्टेड एरे कहते हैं और ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्ट, जैसे नेस्ट होता है उसमें एक एक सीख बना के एक एक सीख लाती है चिड़िया एंड उसको एक नेस्ट क्रिएट करती है। तो उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, जो वो होती है डंडियाँ होती है, वो होती है। तो उसे हम एक पूरे कंप्लीट को नेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नेस्टेड एरे होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरे। ठीक है, मतलब बंच ऑफ एरे कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन एरे। तो उसके अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर इनफाइनाइट एरे हो सकते हैं। तो हमें दिमाग में वही रखना है। सो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड हमने समझ भी लिया कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस लिखेंगे, इसे ब्रेक डाउन करेंगे एंड सोचते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये नेस्टेड एरे है। ठीक है, और इसमें हमें क्या ढूंढना है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं जैसा अभी एग्जांपल में तो सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली हम क्या लेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो वेरिएबल क्या करेंगे, माइनस का नंबर रखेंगे एंड सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा है माइनस इन्फिनिटी, जैसे हमने पहले भी कंसीडर किया। ठीक है, ओके सॉर्टेड है। पहली चीज तो हमने समझ आ गई। अब हमें मेन है कि जो सॉल्व करना है कि नेस्टेड एरेज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई हम लिमिट तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो खुद ऑटोमेटिकली चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक उसे एक नॉर्मल नंबर ना मिले। अगर उसे नॉर्मल नंबर मिल रहा है तो वहीं तक चले। ठीक है, एंड उसके बाद वो नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़ जाए एंड फिर वो चेक करे। ठीक है, इससे कुछ आपको समझ आ रहा है? हमने एक पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो मुझे इसमें जो समझ आ रहा है, इसमें समझ आ रहा है कि इसमें रिकर्जन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिकर्जन इनफिनाइट तक चल सकती है जब तक उसे उसकी बेस कंडीशन ना मिले। तो इधर हमें ये तो समझ आ रहा है, ठीक है, कि इसकी बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन है नंबर। तो ये तब तक चलेगा जब तक इसे एक नॉर्मल नंबर ना मिले, और नॉर्मल नंबर मिला तो उसे हम चेक कर लेंगे, चेक मैक्सिमम है ये लार्जेस्ट है या नहीं। ठीक है, सो हमने ब्रेक डाउन तो कर लिया इसे, इसे भी रखते हैं। आइए चलते हैं कोड की तरफ। सो ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल यूसेज बना रखा है एंड उसका आउटपुट भी लिखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा डिसाइड किया था, एक लार्जेस्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि है माइनस इनफिनिट। ठीक है, एक हमने बहुत दूर का एक नंबर ले लिया, छोटा सा। ठीक है, ठीक है, अब हमें एक ऐसा कुछ करना है क्योंकि एक लूप भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो लूप चले, जो इटरेट करे हर एक वैल्यू को। तो ARR पे लगाएंगे। हमें कोई नया एरे चाहिए नहीं, कोई ऐसा
कुछ है नहीं तो फॉर ईच यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर ईच कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमें चेक करना है कि वो एरे है या नहीं। ठीक है, रिकर्जन यूज करना है। रिकर्जन की बेस कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो इफ लिखते हैं जो हमारा एलिमेंट है, क्योंकि ए आर आर का अंदर के जो एलिमेंट है इंडेक्स पे हैं, वो तो एलिमेंट के नाम से हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। तो एलिमेंट नहीं, हम चेक करेंगे कि एरे है या नहीं। एरे डॉट इज एरे। सो बेसिकली जो इज एरे है वो चेक करता है कि वो एरे है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम एलिमेंट को पास कर देंगे। ठीक है, अगर वो एरे है तो क्या करें, हम इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, फाइंड लार्जेस्ट, एंड इसमें क्या पास कर देंगे, एलिमेंट को पास कर देंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है। एल्स, एल्स क्या करें, एल्स तो हमें वो नंबर ही है, तो लार्जेस्ट को चेक कर लेंगे, मैथ डॉट मैक्स। किस किस को चेक करना है, लार्जेस्ट को करना है और हमारे करंट एलिमेंट को चेक करना है। जो भी बड़ा होगा वो लार्जेस्ट को असाइन हो जाएगा। अगर ऑलरेडी लार्जेस्ट बड़ा है एलिमेंट से तो ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर एलिमेंट है बड़ा उससे, सो एलिमेंट को हम असाइन कर देंगे लार्जेस्ट को। ठीक है, जिससे लार्जेस्ट हमारे इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से लार्जेस्ट को। इधर हम एक और चीज कर सकते हैं कि लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी चेक कर लें, मैथ डॉट मैथ। ठीक है, इसे लार्जेस्ट कॉमा फाइंड लार्जेस्ट, क्योंकि वो जब वो रिटर्न करेगा, जैसे रिकर्जन चलता है तो वो इधर रिटर्न करेगा इसे। ठीक है, फिर उसे हम कंपेयर कर लेंगे एंड लार्जेस्ट को असाइन कर देंगे। ठीक है, चला के देखते हैं। 14.js 709 and 709 was the expected output। तो हमने बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखा है। ठीक है, और ये कोड अगर आपने अपने इंटरव्यूअर के सामने देखा तो भाई इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुमने रिकर्जन बहुत अच्छे से यूज करी। ठीक है, इसे एक बार ड्राई रन भी कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ तो आया एटलीस्ट। ठीक है, समझ आना चाहिए, बाकी और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। लार्जेस्ट में हमने एक नंबर असाइन करा जो कि माइनस का कुछ भी है, इंफिनिटी, कुछ भी लिख, कुछ भी, माइनस कुछ भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए एक बढ़िया सा एरो ले लेते हैं जो कि निगरानी रखेगा हमारे कोड। ले लिया, आ जा रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा चला तो लार्जेस्ट को माइनस इंफिनिटी असाइन होगी। ठीक है, ए आर आर डॉट फॉर ईच, अब ये आ गया हमारा ए आर आर। ठीक है, इसका डॉट फॉर ईच। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट में जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स यहाँ पे है, ये पूरा ही जीरो इंडेक्स है। ठीक है, तो इधर हमारे एलिमेंट में क्या आया, एलिमेंट में क्या आया,
हमारे एक एरे आया जो कि है 3,4,58 का। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे एरे आया, पूरा पूरा एरे आया। ठीक है, क्योंकि नेस्टेड है तो उसके अंदर हमें मिल सकता है। स्क्रॉल, ठीक है। ओके, एलिमेंट आया, ठीक है, सबसे पहले आया। अब ये इसमें गया, कोड में गया हमारे, थोड़ा सा और हो गया, हो गया। सो अब इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करी, एरे डॉट इज एरे, क्या वो एरे है या नहीं। ऑब्वियसली वो एरे है, ये एक पूरा एरे आया है हमारे पास, तो वो इफ कंडीशन फुलफिल कर देगा। उसने जैसे ही फुलफिल करी तो वो चेक करेगा लार्जेस्ट, मैथ डॉट मैक्स लार्जेस्ट और फाइंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब फाइंड लार्जेस्ट कॉल होगा फिर से। अब वो कॉल हुआ, ठीक है, अब फाइंड लार्जेस्ट जब फिर से कॉल हुआ, इधर हमारे पास क्या आएगा, फिर से इन्फिनिटी को असाइन हुआ एक, क्योंकि अब ये पर्सनल, जैसे मैंने रिकर्जन में आपको समझाया था, मैं इधर लिखता हूँ। सबसे पहले जब कॉल हुआ तो इस पूरे एरे के साथ हुआ, ठीक है। हमारा ये था पूरा एलिमेंट, इसे ओहो, ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है। ये था हमारा पूरा फाइंड लार्जेस्ट। थोड़ा रिकर्जन को एक बार सही से समझ लीजिए। तो ये फाइंड लार्जेस्ट आया, ठीक है। अब एलिमेंट में हमारे पास क्या आया, ये 3,4,58 का एक नया एलिमेंट। अब वो फिर से फाइंड लार्जेस्ट को कॉल करा उसने, फाइंड लार्जेस्ट, बट इस बार एलिमेंट में क्या गया, 3,4,58, ठीक है, एरे क्लोज। अब ये हुआ, अब इसका, इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगेगा, फॉर ईच लूप लगेगा फिर। अब फॉर ईच लगा, अब उसने फिर चेक किया, तो ये 3 है क्योंकि जीरो इंडेक्स से चालू होगा। 3 क्या हमारा एक एलिमेंट वो एरे है, ये एक नंबर, ये एक नंबर है, तो इधर आया, लार्जेस्ट को उसने चेक किया एलिमेंट के साथ। लार्जेस्ट क्या था अब तक, माइनस इन्फिनिटी, और हमारा 3 चेक हुआ, तो ऑब्वियसली 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट क्या हो गया, इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब उसने चेक किया 4 के लिए, 4 चेक किया, ऑब्वियसली 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा है 4, ठीक है। फिर वो वापस लूप पे आया, सेकंड इंडेक्स पे आ गया। अब उसने चेक किया, इस कंडीशन में चल रहा है वो, एल्स कंडीशन में, क्योंकि एरे नहीं मिला। अब 58 और 4 को कंपेयर किया तो ऑब्वियसली 58 बड़ा, ठीक है। यहाँ पे उसने चेक कर लिया लार्जेस्ट 58, ठीक है। अब यहाँ पे लूप खत्म हुआ और उसने रिटर्न किया लार्जेस्ट। अब इधर उसे क्या नंबर मिला, 58, और यहाँ पे क्या था, माइनस कुछ भी। अब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ तो ऑब्वियसली हमारा जो कुछ भी चल रहा था क्या हो गया, 58 में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आना चाहिए। अभी आगे चलाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है, मेरे को आपसे पूरा भरोसा है, आपको ये सब चीज समझ आएगी, ठीक है। बाकी अब ये हो गया खत्म, इसने रिकर्जन किया था और ये भी हो गया खत्म, ठीक है। अब वो इस पे वापस आया, हमारे मेन एरे पे, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे उसे ये पूरा एरे मिला, ठीक है, ठीक है। उसमें उसके इंडेक्स पे क्या है, 70989, और उसके अंदर फिर एक नेस्टेड एरे, ठीक है। तो 709 उसने, पर ये पूरा एक एरे है, ठीक है। अब वो फिर इस कंडीशन में जाएगा, मैट डॉट मैक्स, फिर उसने फाइंड लार्जेस्ट को कॉल करेगा, फाइंड लार्जेस्ट ब्रैकेट
या 709, 8, 9 और फिर एक नेस्टेड एरे 10, 11 और ये फिर से क्लोज फिर। ठीक है। ओके, तो अब उसने इसे कॉल कर दिया इस एलिमेंट के। ठीक है। अब उस वो आया फिर से, एरे चेक किया, 709 मिला उसे। 709 किससे चेक होगा? हमारे 58 से, या सॉरी माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ क्या हो गया, लार्जेस्ट अब 709। ठीक है। अब वो 8 के पास गया। ठीक है, 8 को कंपेयर करेगा फिर वो इस कंडीशन में, क्योंकि वो एक नॉर्मल नंबर है, ऊपर इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा। 709 और 8 को कंपेयर किया तो कौन जीता? 709 ऑब्वियसली। ठीक है, फिर लूप आगे चला, 9 पे आया, फिर 9 और 709 को कंपेयर करेगा मैथ डॉट मैक्स, तो क्या मिलेगा? 709 अगेन। ठीक है। अब उसे फिर एक अरे मिला 10 और 11 का, वो फिर इफ कंडीशन में जाएगा और कंपेयर करेगा, तो फिर फाइंड लार्जेस्ट पे जाएगा। उसने फिर फाइंड लार्जेस्ट को कॉल किया, इस बार नए एलिमेंट के साथ, जो कि है 10 और 11 का एक एरे। ठीक। फिर वो चेक करेगा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, इधर लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि कुछ वीक से वो कंपेयर करेगा। ठीक है, फिर वो 11 से कंपेयर करेगा तो इधर हो जाएगा 11, एंड इतना ही था तो वो लूप के बाहर आया रिटर्न लार्जेस्ट, तो इसने ये 11 हमारे 709 को भेजा यहाँ पे इस कंडीशन में जो इफ में था। ठीक है, एंड चेक किया लार्जेस्ट और 709 कंपेयर हुआ, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, 709 बचा, ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका। ठीक है, अब ये भी खत्म हो गया, अब ये 709 इधर भेजे और ये हमारा खत्म हो चुका। 709 को वो कंपेयर करेगा हमारे, और ये छोटा है 58, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड हो जाएगी 709। ठीक है, ऐसे ही अगले उस पर भी चलेगा, एंड 111 और 2 दोनों ही उससे छोटे हैं। ठीक है, तो इधर भी कोई फायदा नहीं है, तो 709 हमारा मेन लार्जेस्ट नंबर आ गया, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, एंड